बहुत जरूरी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ताकि उसमें किसी भी तरह का रिस्क ना हो, क्योंकि अक्लमंदी के बिना सक्सेस नहीं मिल सकती। एक्विजिशन मॉडल में आप दो चीजों के लिए पैसा खर्च करते हैं, कैश फ्लो और इक्विटी बिल्डअप। फाइनेंशियल मॉडल की तरह आपके पास कैश फ्लो और इक्विटी के लिए तीन ऑप्शंस होते हैं। लीज का ऑप्शन, बाय एंड होल्ड, बाय, इम्प्रूव और होल्ड। एक्विजिशन मॉडल बेसिकली हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करने की टेक्निक देता है। हम इस एक्विजिशन मॉडल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। एक बिजनेसमैन ने रियल एस्टेट डील में पैसा इन्वेस्ट किया। उसे इन्वेस्टिंग में काफी नॉलेज है और साथ ही वो बड़ा हार्ड वर्किंग भी है और वो सब्र भी रखता है और जल्दी ही मिलेनियर बन जाता है। जब भी वो कोई प्रॉपर्टी देखने जाता है तो उसके बारे में एक पेपर पर कैलकुलेशन कर लेता है और फिर डिसाइड करता है कि उसे ये डील करनी चाहिए या नहीं। एक्चुअल में उसकी कैलकुलेशन एक्विजिशन मॉडल पर बेस्ड होते हैं। उसका मेन गोल फाइनेंशियली वेल्दी बनना है, तो इसलिए वो एक्विजिशन मॉडल के दो तरीकों में से एक को फॉलो करता है, जो कि कैश और कैश फ्लो और इक्विटी के लिए है। किसी भी डील को फाइनल करने से पहले वो उसके डिफरेंट एंगल्स के बारे में सोचता है। वो पहले लीज ऑप्शन के बारे में सोचता है, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदता है। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो उसे इम्प्रूव करने के लिए, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने और अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए उसे होल्ड पर रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी है जो अपने इन्वेस्टमेंट से कैश कमाना चाहता है, लेकिन वो एक्विजिशन मॉडल को अलग तरह से फॉलो करता है। इस आदमी का मेन गोल प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना है, जिससे कि वो जल्दी से पैसा कमा सके। इस तरह वो ना तो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है और ना ही होल्ड करता है, तो उसकी ओवरऑल वेल्थ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन दोनों तरीकों से ये दोनों मिलेनियर बने। फर्क बस इतना है कि इनमें से एक ही तरीका इंसान को वेल्दी बनाता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक, यानी कि मुद्दा मामला ऐसा है कि सेल्फ डाउट जो होता है, आपके सपने वो कभी पूरे नहीं होने देता। कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि आपके अंदर भी एक मिलेनियर बनने की पोटेंशियल मौजूद है। अपने पास्ट या प्रेजेंट के बेस पर अपने फ्यूचर को कभी भी प्रिडिक्ट ना करो कि आप कुछ अचीव कर सकते हो या नहीं। खुद को किसी भी लिमिट में मत बांधो, क्योंकि आपके पास उड़ने के लिए पंख है। इन्वेस्टिंग उतना भी रिस्की बिजनेस नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। ये आपकी सोच है जो इन्वेस्टिंग को रिस्की मानती है। इन्वेस्टिंग हो या कोई और बिजनेस, रिस्क तो हर जगह पर है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट को कम रिस्की बनाना चाहते हो तो आपको कुछ वर्किंग मॉडल्स को फॉलो करना होगा। आपने समरी में ये भी सीखा है कि किसी इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए तुरंत मौके ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पूरी तैयारी के साथ सही मौके का इंतजार करने के बाद ही कोई एक्शन लेना है। साथ ही ये याद रखो कि राइट वर्किंग मॉडल्स को फॉलो करना आपके और आपकी डेस्टिनी के बीच किसी ब्रिज यानी पुल की तरह काम करेगा। नेटवर्थ मॉडल से आपने सीखा कि अपनी नेटवर्थ को कैसे इंक्रीज किया जाए, और इससे जुड़े 3 सिंपल रूल्स के बारे में भी आपने जाना। इससे एक चीज आप समझ चुके होंगे कि आपको पैसे तक पहुंचने के लिए एक रास्ता डिफाइन करना होगा, एक बजट मैनेज करना होगा और अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करना होगा। सेकंड मॉडल से आपने पैसे कमाने के 2 तरीके सीखे हैं, जो है कैश फ्लो और इक्विटी बिल्डअप। इक्विटी बिल्डअप आपकी टोटल नेटवर्थ को इंक्रीज करती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का थर्ड मॉडल जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करता है वो है लोगों के साथ नेटवर्किंग और वर्क टीम की इम्पोर्टेंस पर, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है जो आपको राइट एडवाइस दे, इसीलिए एक वर्क टीम फॉर्म करना बहुत जरूरी है। फोर्थ मॉडल आपको इन्वेस्टमेंट में लीड्स की इम्पोर्टेंस सिखाता है। ये आपके उस सवाल का जवाब है जो आप खुद से पूछते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। और लास्ट में वर्किंग मॉडल आपको सिखाता है कि कैसे डिफरेंट डील्स को एनालाइज करके सही और गलत डील्स के बीच के फर्क को समझा जाए। ये सारे वर्किंग मॉडल्स फॉलो करके आप इन्वेस्टमेंट के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हो। लेकिन खुद पे कभी डाउट मत रखो। आपके अंदर एक मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनने की पोटेंशियल है और इस बात पर पूरा यकीन रखो। तो आज से ही हार्डवर्क करना शुरू कर दीजिए और अपनी जीत हासिल कीजिए। तो इसी के साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और कहानियों के थ्रू हमने काफी कुछ सीखा इस समरी से। वैसे ये समरी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन आपकी क्या लर्निंग रही और एग्जैक्टली आपने क्या प्लान किया है रियल एस्टेट बिजनेस में, अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपने कर रखा है तो क्या चेंजेस लाने की सोच रहे हैं। आप काफी सारी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं
और साथ ही अपना ढेर सारा प्यार भर भर के यूं ही देते रहिए गूगल प्ले में रिव्यूज दे करके, कमेंट बॉक्स में लिख करके। और गीगल के लिए आपके पास कोई आइडिया है, कोई सजेशन है, कोई ऐसी बात है जो जस्ट आप शेयर करना चाहते हैं कि बस गीगल तक पहुंच जाए, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मतलब आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों के थ्रू। तो देर किस बात की, आप हमें लिखते रहिए। और इसी के साथ आगे मिलेंगे अगली समरी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।